अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के। और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। तो उससे क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पे आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका और विकास आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ओ लेवल टॉपिक कन्वर्जन बाइनरी एंड डेसिमल M1R4। तो ये M1 और R4 का टॉपिक है जो IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम का पेपर होता है। इसमें आपके कन्वर्जन के जो क्वेश्चन आते हैं जो कि इस प्रकार हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाता है डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें या बाइनरी को डेसिमल में, या ऑक्टल को बाइनरी में, या डेसिमल को ऑक्टल में, या आपका हेक्साडेसिमल को बाइनरी में। तो ये इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं एक या दो क्वेश्चन। मान लीजिए एक क्वेश्चन आया तो 5 नंबर का, दो आया तो 10 नंबर का क्वेश्चन आपका इसी से कवर हो सकता है। तो इसको आप लोग बेकार ना समझें। तो आज इसी टॉपिक को हम थोड़ा क्लियर करने जा रहे हैं और आपको विद एग्जाम्पल भी दिखाएंगे किस प्रकार से इसको निकालते हैं, जिससे कि आप आसानी से पेपर में कोई भी संख्या आपको मिली हो तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम खाली डेसिमल और बाइनरी की बात करेंगे, जिससे आपको बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना बताएंगे। तो पूरी वीडियो देखते रहिएगा शुरू से आखिरी तक, और कॉपी पेन लेके जरूर बैठा करें। अगर आप कहीं बाहर हुआ करें तो उसको लाइक कर दिया करें, जिससे कि वीडियो सेव हो जाया करे और बाद में आप उसको देख सकें। और उसको नोट जरूर किया करिए विद एग्जाम्पल के साथ। एक आप ओ लेवल की कॉपी बना लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले थोड़ा सा समझ लीजिए नंबर सिस्टम क्या होते हैं। तो पहले आपको डेसिमल नंबर सिस्टम समझ लीजिए क्या होता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको बता देते हैं, लिखने को नहीं आता लेकिन आप लोग समझ लें जरा। इन द डेसिमल नंबर सिस्टम देयर आर 10 डिजिट फ्रॉम 0 to 9। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो 10 डिजिट का होता है, 0 से 9 तक। द बेस ऑफ नंबर सिस्टम इज 10। तो मेन इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट जो है वो ये है, द बेस ऑफ नंबर सिस्टम इज 10। तो आपको ये चीज़ जरूर याद रखनी है कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है, चलिए आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी है 1 2 1, उसको बंद किया। यहाँ जो बेस होता है नीचे, ये जो बेस होता है, ये जो डेसिमल का होता है बेस 10 होता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। तो द बेस ऑफ नंबर सिस्टम इज 10 बिकॉज वी यूज 10 डिजिट 0 से 9। तो इसका बेस ऑफ का 10 होता है। टू रिप्रेजेंट एनी नंबर, every digit in a decimal number has a weight. The weight of the digit depend upon its relative position weight in the number। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ इस प्रकार से है। आपको एक एग्जांपल से समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 6। थोड़ा सा माउस में चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। मैं बोल दूंगा नंबर 6498 है, जैसे हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल एक। थोड़ा सा इसमें बनाने में दिक्कत होती है माउस से। बेस 10 आपको दिया हुआ है, तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो सिंपल सा होता है, इक्वल टू यहाँ पर इक्वल टू लगा रहेगा। इसको आपको कैसे हल करना है, अभी तो सिंपल समझा रहे हैं, अभी आपको कन्वर्जन नहीं बता रहे हैं, अभी आपको खाली डेसिमल नंबर सिस्टम का फॉर्मूला बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये संख्या दी है, जिसको कैसे आपको फॉर्मूले में तोड़ना है। तो आपको लिखना पड़ेगा 6 इंटू बेस इसका 10 है, तो 10 की पावर 3। जितनी डिजिट होती हैं उससे एक अंक छोड़ के उसको काउंट करते हैं। जैसे यहाँ 4 है, तो जैसे मान लीजिए 6 का आप वैल्यू लिख रहे हैं, तो 6 को छोड़ के बाकी बची आपकी 3। तो यहाँ बेस 3 हो जाएगी। उसके बाद 4 को लेंगे, प्लस लगाएंगे उसके बाद पहले, प्लस 4 इंटू 10 की बेस। अब 4 के बाद कौन संख्या बची, 2 बची, तो बेस 2 हो जाएगा।
तो इस प्रकार से इसको करते हैं। उसके बाद यहाँ प्लस लगाएंगे, नीचे दिखा देते हैं आपको। उसके बाद आपका 9 बचता है, तो 9 इंटू 10 की पावर, अब आपकी बची 8, तो खाली 1 संख्या बची तो यहाँ 1। उसके बाद आपका 8 बचा है, प्लस 8 इंटू 10 की पावर, आपका अब कोई संख्या नहीं बची है तो यहाँ बेस हो जाएगा 0। तो ये कुछ इस प्रकार से इसको लिखते हैं डेसिमल नंबर को। तो ये था आपका फॉर्मूला, तो समझ लिया होगा आपने। तो थोड़ा सा एक चीज़ और देख लें, वेट ऑफ ए डिजिट इक्वल टू डिजिट इंटू बेस की पावर n-1, वेयर n इज पॉजिटिव देन नंबर। तो वेट ऑफ 6 इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 4-1, तो कुछ इस प्रकार से इसका था। तो 6 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा, इक्वल टू 6000 आएगा आपका आंसर। तो ये तो था आपका डेसिमल नंबर। तो अब आपको बता देते हैं बाइनरी नंबर क्या होता है, फिर उसके बाद आपको एग्जांपल से कन्वर्जन बताएंगे कैसे कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम समझ लें। द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2। ये नोट डाउन करने की चीज़ है कि जो बाइनरी नंबर का बेस होता है वो होता है 2। जैसे कि डेसिमल में आपका बेस होता है 10, उसी तरह से बाइनरी में आपका बेस जो होता है वो होता है 2। जैसे कि मान लीजिए 100 लिखा है, ये 121 संख्या दी है, तो इसका बेस होगा बाइनरी का 2। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। बेस अगर आपको याद है तो आपको कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो 2 होता है। इट यूजेस ओनली 2 डिजिट, क्योंकि इसमें 2 डिजिट यूज होती हैं, ओनली डिजिट जो है 0 और 1। तो बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है, जिसमें ओनली 2 डिजिट होती हैं, 0 एंड 1। 0 और 1 आर आल्सो कॉल्ड ए बिट। तो 0 और 1 जो होती हैं उसको हम लोग बिट भी कहते हैं। इन ए बाइनरी नंबर सिस्टम 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय 0। तो 0 और 0 को रिप्रेजेंट करती है, एंड 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय 1। 1 है जो 1 को रिप्रेजेंट करती है। एंड जो 2 है वो 2 इज रिप्रेजेंटेड 10। तो जो 2 है आपका वो रिप्रेजेंट करता है वैल्यू 10 को। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं किस प्रकार से इसको करते हैं। सेम उसी तरह से इसका भी है। तो मान लीजिए आपको एग्जांपल दिया है 1, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इसको, 1 1 0 1 1 1 0 1 की बेस 2 आपको दिया हुआ है, यानी कि बाइनरी नंबर इक्वल टू। तो इसको आपको कैसे करना है, इसको करने के लिए कहाँ किधर से किस साइड से काउंट करते हैं, तो आप हमेशा लेफ्ट साइड से इस साइड से काउंट करेंगे। तो 1 इंटू, तो आप यहाँ बेस 2 दिया है तो यहाँ पे 10 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 की पावर वैसे 3 प्लस, उसके बाद 1 इंटू 2 की पावर 2, उसके बाद प्लस लगाएंगे, 0 इंटू 2 की पावर 1, उसके बाद फिर प्लस लगाएंगे, 1 इंटू 2 की पावर, अब बचा 0। तो कुछ इस प्रकार से बाइनरी की कन्वर्जन करते हैं। तो इसका टोटल आप लोग करेंगे जब, तो टोटल इसका आएगा 13 की पावर 2 की 8 हो गया, प्लस 2 दूनी 4, यहाँ पे आपका 0 आएगा, प्लस लास्ट में आपका 1 हो जाएगा। तो 8 4 12 और 1 13, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 13। और इसका जब बेस लिखेंगे तो बेस इसका 2 का बेस होता है, बताया गया था अभी आपको, रिप्रेजेंटेड करता है 10 को, तो यहाँ पे आप लोग 10 लिख देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इसमें एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, इफ वी ऐड द वेट ऑफ बिट वी गेट इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। तो इसको आप लोग नोट में लिख लें। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे कन्वर्ट द बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। तो
डेसिमल बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अभी हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देंगे। समझ लीजिए आपका ब्लैक बोर्ड है, अब हम आपको इसी पे समझाया करेंगे। तो चलिए, तो कन्वर्ट दी बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। तो आपको एग्जांपल देने जा रहे हैं। मान लीजिए एक वैल्यू दी है आपको, सिंपल सी देते हैं 1010। मान लीजिए आपको ये वैल्यू दी है, वहाँ पे आपको कोई वैल्यू देते हैं, अभी एग्जाम्पल समझा देते हैं, फिर आपको सब कुछ सीधे हम क्लियर कर देंगे। मान लीजिए आपको ये दिया है, आपको बोला गया है कि कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी टू डेसिमल में। तो सबसे पहले बाइनरी टू डेसिमल में बेस 2 होती है बाइनरी की, आपको पता ही है। तो समझ लीजिए आपको इसको बेस 10 में आंसर लाना है। तो इसको किस प्रकार हल करना है, सेम प्रोसेस है। आपको लेफ्ट साइड से उठाना है 1 इंटू बेस है आपका बाइनरी में, तो 2 लिखा जाएगा, बाकी लास्ट की 2 बची 3 डिजिट, 1 इंटू 2 की पावर 3। उसके बाद प्लस लगाया, इधर से स्टार्ट करेंगे 0 इंटू 2 की पावर 2। उसके बाद प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1। उसके बाद बता 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। तो अब इसका टोटल कर लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा कन्वर्टर में। तो इसका आपका उत्तर आएगा, जोड़ लें आप लोग, 2 की पावर 8 हो गया, 4 हो गया, टोटल आपका आ जाएगा 10। तो 10 हो गया आपका आंसर। तो सिंपल था ये, बाइनरी टू डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है आप लोग समझ गए होंगे। इसको नोट डाउन कर लें, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम एक दूसरा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। आपको बाइनरी नंबर दिया है, उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कोई वैल्यू दी जा सकती है, लंबी चौड़ी वैल्यू भी हो सकती है, छोटी वैल्यू हो सकती है। तो आपको एक दूसरी वैल्यू लेके बताते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करना है। सेम प्रोसेस होगा सब में, जब आपको बाइनरी टू डेसिमल में पूछा जाए। चलिए, मान लीजिए आपको दिया हुआ है वैल्यू 1 0 0 1 1 0 1 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर की आपको वैल्यू मतलब दी गई है, और आपसे कहा गया है इसको बाइनरी नंबर से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सेम है, बेस 2 इधर उठाते हैं 1 इंटू 2 की पावर 7 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 6 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस जो आपका आखिरी बचा 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। तो ये सारी डिजिट ले ली गई हैं। तो अब इसको आपको खाली टोटलिंग करना है और आपका आंसर आपके सामने है। तो 2 की पावर 7 को जब करेंगे 128 आएगा। उसी तरह से आप सबको करके जब टोटल करेंगे इसका 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, इस प्रकार से। तो टोटल आ गया आपका 154। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको दो एग्जांपल बता दिए बाइनरी टू डेसिमल में। अब बताएंगे आपको डेसिमल टू बाइनरी। अब डेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है उसका एग्जांपल देख लेते हैं।
अभी आपको बाइनरी टू डेसिमल बताया गया है, अब डेसिमल टू बाइनरी। तो मान लीजिए डेसिमल नंबर दिया है 41, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो उसके लिए 3 चीज़ें पहले लिख लें आप लोग हेडिंग डाल के, n यानी कि नंबर, q यानी कोटेशन, और r यानी कि रिमाइंडर। NQR ऐसे हेडिंग डाल लें पेज पे अपने। उसके बाद आपको कन्वर्ट करना है 41 को, बेस 10 रहेगा, इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, यानी कि आपको बेस 2 में आंसर लाना है। तो ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आपको वैल्यू पुटअप करनी है। तो 41 का कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो सिंपल सा प्रोसेस होता है इसमें। मान लीजिए 41 को यहाँ लिखा आपने, इसको आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। 41/2 किया तो आपका आंसर आया, कोटेशन बचा 20 और रिमाइंडर आपको बचेगा 1। उसके बाद जब आप करेंगे 20 को इधर लाएंगे, 20 को भाग करेंगे 2 से फिर, तो ये पूरी बार हम कट जाएगा। यहाँ पर 10 और रिमाइंडर बचेगा 0। उसके बाद जब इधर 10 को लाएंगे बेस 2 को भाग करेंगे तो 5, बेस बचेगा, रिमाइंडर 0। उसके बाद फिर 5 को इधर लाएंगे, भाग करेंगे 2 से, तो यहाँ बचेगा 2, बेस, रिमाइंडर 1 बचेगा। उसके बाद 2 को फिर इधर लाएंगे, भाग करेंगे 2 से, तो आपका बचेगा 1 और इधर बचेगा 0। उसके बाद फिर आप जब तक वैल्यू 0 में ना आ जाए तब तक आपको करते रहना होता है। उसके बाद आप यहाँ 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे 1। तो अब ये कुछ कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि यहाँ 0 आ चुका है। तो ये अब आपको कैसे बाइनरी नंबर पता चले कौन सा है, तो बाइनरी नंबर आपका ये जो निकल के आया है ये आपका बाइनरी नंबर कहलाएगा। तो इसको लिखना कैसे है, ऊपर से लिखना है कि नीचे, तो इसको नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करके लिखना होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, इसके अंदर आंसर लिख दे रहे हैं, नीचे से काउंट करेंगे 1 0 1 0 0 1 0 0 1 बेस आपकी 2 हो जाएगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरह के और क्वेश्चन बताए जाएंगे कन्वर्जन के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।